हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने क्या देखा था? नेल्सन मंडेला की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब की बात कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर था इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जिसमें मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला साहब ने अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसकी बेसिक बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं। पिछले क्लास जो हम लोगों ने देखा, मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि होता क्या है 10 मई 1994 को क्या होता है? इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है। किसकी सेरेमनी होती है? नेल्सन मंडेला साहब की होती है। वो क्या होते हैं? वहां के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो वहां पे अपने जो वहां की कह सकते हैं कि बिल्डिंग होती है, जो यूनियन बिल्डिंग होती है, वहां पे प्रेजेंस होती है प्रिटोरिया में। ठीक है, वहां पे वो शपथ ग्रहण करते हैं, जहां पर उनके साथ उनकी बेटी जेनानी भी प्रेजेंस होती है। बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के 140 से ज्यादा कंट्रीज के लोग वहां पे आए होते हैं। जहां पे नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि हम जो देश के लोग हैं वो इतने मुश्किल से आज़ादी पाए, इसे खोने नहीं देंगे, और हम अपनी पूरे कंट्री के लोगों को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे उन सभी देश के नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को धन्यवाद देते हैं जो हमारी कंट्री में आए हुए हैं। ठीक है, साथ में वो अपनी पूरी बातों को, इनॉग्रेशन को वहाँ पे रखते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहां तक की बातें हम लोगों ने उस अपने क्लास में कर ली है। अब हम लोग को जो देखना है, यहां से देखना है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि उनका इनॉग्रेशन हो चुका है, वो अपना प्लेस ले चुके हैं, अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। अब क्या होगा, अ फ्यू मोमेंट लेटर, ये जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई? मैंने प्लेज ले लिया। अब क्या होता है, प्लेज लेने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं अपने कंट्री, जैसे हमारे 26 जनवरी होता है, या जब भी हमारे 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को, भाई जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट स्पीच अपनी फिनिश करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अपनी स्पीच को फिनिश करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आकाश में डिफरेंट टाइप की हम लोगों को ग्लोरी दिखाई जाती है। अपने देश की जो शक्ति होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से देखते हैं ना कि जो एयरफोर्स वाले होते हैं वो अपनी फ्लाइट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी पैरामिलिट्री के हैं, हर देश की अपनी अपनी एक झांकियां निकाली जाती है। दैट द सेम सिस्टम वाज टेक प्लेस एट दैट इंस्टेंट आल्सो आफ्टर फिनिशिंग हिज ओथ। जैसे उनका ओथ समाप्त होता है, फिर क्या होता है, वो क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद वो देखते हैं क्या है, वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन द ऑ एज द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोटेट द परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन बिल्डिंग। अब वो क्या करें, फिर कुछ देर बाद जैसे हम लोगों ने अपनी नजरों को ऊपर किया तो देख रहे हैं क्या कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो अफ्रीका की हेलीकॉप्टर, जो वहां के एयर जेट है, वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिभा का दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को शो ऑफ कर रहे हैं, उसको वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वहां पे देख पा रहे हैं। और साथ में वे भी कहते हैं, इट वॉज नॉट ओनली, ध्यान से देखना, अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and the military force but demonstration of the military's loyalty। साथ में ये मतलब सिर्फ उनके शक्ति का ये शो नहीं हो रहा है, ये भी बता रहे हैं कि कितनी ईमानदार है यहाँ की जो सैन्य है, यहाँ की जो सेना है, वो कितने जिम्मेदार है, कितनी ईमानदार है, अफ्रीका के प्रति अपने जिम्मेदारी का भी प्रदर्शन कर रही है। कौन? यहाँ की सेना। कहां से देखिए, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो इस बात का भी सम्मान करती कि जो यहाँ पे नई गवर्नमेंट का भी इलेक्शन हुआ है ना, वो कितना आराम से हुआ, कितनी फेयरली हुआ है और कितना क्लीन तरीके से हुआ है। ठीक है, और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ओनली अ मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड द पायलट्स देयर चेज द बैकबोन ऑफ द रिपब्लिक एंड द मेडली एंड हैड दे गॉन सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर रॉयल लॉयल्टी। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो उनके सेना के हेड लोग थे ना, जो जैसे हमारे क्या होता है, थल सेना के, वायु सेना के और नौ सेना के, तीनों के अलग अलग हेड होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन सभी लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और क्या किया, मुझसे हाथ मिलाया। बात समझ में आ रही है? आगे अगर हम लोग और देखें तो आगे क्या होता है, I was unmindful, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, I was unmindful for the fact that so many years before they would not have saluted and but arrested me। वो लोग जो आज तक इनको अरेस्ट कर रहे थे काफी दिनों से, आज वो लोग सैल्यूट कर रहे हैं। बाबू फिर से ध्यान को बात को समझना, ये लेसन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे, अपने आप से कोरिलेट करेंगे ना कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। कह रहे हैं सीधे सीधे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that so many years before they would not have salute but arrested me। जो लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे थे, अरेस्ट किए थे, मुझे बंदी बनाए थे, आज वही लोग सैल्यूट कर रहे हैं।
बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? दैट द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हर जगह होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, ठीक है। फाइनली अ चिल्ड्रन ऑन द इम्प्लाई दैट लेफ्टेड स्मोक दैट ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। अब देखिए अलग अलग प्रकार के स्मोक्स निकल रहे हैं, जो जैसा देखते हैं आप लोग, जैसे हमारे हेलीकॉप्टर से क्या होता है, तिरंगे 3 कलर का स्मोक्स निकलते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम वहां पे जो उसका जो 5 कलर है, वहां का जो फ्लैग वहां 5 कलर का होता है साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका के फ्लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्मोक्स वहां से निकलते हैं। और आगे चले हम लोग, तो आगे हम लोग और बात करते हैं कि कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे 2 नेशनल एंथम होते हैं। आज एक बात आप लोग जान लीजिए कि साउथ अफ्रीका में क्या था, 2 नेशनल एंथम होता है। जो काले लोग होते हैं उनका अलग नेशनल एंथम होता है, और जो गोरे लोग होते हैं उनका अलग नेशनल एंथम होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे तो सिर्फ एक ही नेशनल एंथम होता है, जनगण मन अधिनायक जय हो, बट वहां पे क्या होता है, वहां पे 2 होता है। तो वही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी, The day was symbolized for me the playing of our 2 national anthem। कितना नेशनल एंथम था, 2 नेशनल एंथम। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, देखिए क्या है ये, नकोसी सिकेले, ये क्या था, अफ्रीका, ये क्या था, नकोसी सिकेले अफ्रीका, जो क्या था वहां का, ये था वहां पे व्हाइट लोगों का, और ब्लैक लोगों का क्या था, ब्लैक सिंगिंग डी स्टिंग द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। जो पुराना एंथम था जो ब्लैक लोगों का था, मतलब देखिए यहाँ पे ब्लैक लोगों का अलग एंथम, क्यों, मैंने बताया आपसे अभी, क्या बताया कि यहाँ पे 3/4 लोग कौन है, यहाँ पे ब्लैक लोग हैं, 1/4 कौन है, यहाँ पे व्हाइट लोग हैं। तो चूंकि अब देखिए अब तो ये कंट्री रिपब्लिक हो गई है, अब तो यहाँ पे मोनार्कियल कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं, रिपब्लिक कंट्री हो गई। तो जब कंट्री रिपब्लिक होगी तो क्या होगा, सबको बराबर देना पड़ेगा। तो भाई इन लोगों की इच्छा थी कि मेरा अलग से नेशनल, तो कोई बात नहीं, आपका अलग होगा, इनका अलग होगा। हालांकि ये लोग दूसरे को एक दूसरे कोई समझ नहीं पा रहा था, न किसी की कोई भाषा समझ पा रहा था, न कोई किसी का एक दूसरे का नेशनल एंथम समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे का वो अपना अपना लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, कह रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज overwhelmed with a sense of history in the first decades of the 20th century, a few years after a bitter Anglo war and before my own birth। क्या कह रहे हैं कि अगर ये अब ये बात कर रहे हैं थोड़ा सा मतलब फ्लैश बैक में चल रहे हैं, जैसे क्या होता है हम लोग जैसे मूवी देखते रहते हैं ना, कभी कभी फ्लैश बैक में पहुंच जाते हैं, तो सेम स्थिति यहाँ पे हो रही है। अब ये फ्लैश बैक में जाते हैं और कुछ पुरानी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहां पे रेशियल सिस्टम को बताते हैं, और यहाँ बताते हैं कि जो पैथ था अफ्रीका में था, ठीक है, अगेंस्ट डार्क स्किन के साथ जो पीपल साथ जो बुराई हुआ करती थी, उन सारी बातों को यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। और आगे ये क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं कि ये तो बातें ठीक थी कि फ्लैश बताते हैं कि ठीक है अभी तो जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या होता है वो पूरी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगले पैराग्राफ पे कहते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of the thousands of people। अब देखिए इस बात को भी याद, देखिए ये बातें बहुत जरूरी होती हैं, हर इंसान को याद करना चाहिए। जो व्यक्ति आपका तकलीफ के टाइम पे जब आप प्रॉब्लम में थे मदद किया ना, तो जरूर उसे याद करिए। अभी क्या कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने सैक्रिफाइस किया। क्यों सैक्रिफाइस किया है? आज अफ्रीका को फ्री कराने के लिए। जो अफ्रीका अब तक क्या था, अब तक फ्री नहीं था, अफ्रीका को फ्री कराने के लिए कह रहे हैं सीधे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड बाय द रिपेड। क्या कर सकते हो, कभी उसको हम लोग रिपेड नहीं कर सकते जो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया है। आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीका पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। जो हमसे पहले अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, जो मर गए संघर्ष करते करते, हम उन सब लोगों की सहानुभूति को, उनकी जो हम लोगों ने शहादत दी उसको कभी भूल नहीं सकते। दैट गॉन लॉन्ग लोबर नाइट एंड एंडेड नाउ द बिगिन अगेन विथ मी। आई वाज पेन्ड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड वर्थ। कह रहे हैं कि मैं मतलब इस बात को अब इस लायक, अब चूंकि वो लोग रहे नहीं, वो लोग जिंदा नहीं रहे, तो मैं अब उनको क्या कर सकता हूं, उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता, उसमें धन्यवाद दे नहीं सकता। और साथ में अगर काश अगर वो लोग होते तो आज वो लोग देख पाते कि उनकी मेहनत जो थी, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उनका सेक्रीफाइस जो है वो कितना रंग लाया है। अगर वो लोग होते तो वो क्या करते, उस चीज को देख पाते। द पोलिटिकल अपैथी, देखिए अब सीधे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द पोलिटिकल अपैथी, यही अपैथेटिकल जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इस बात को याद रखिए। ये अपैथी वर्ड सबसे खतरनाक वर्ड है इस चैप्टर का। अपैथी मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, कैसे एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण ना क्या होता है, जो आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, आपसे कोई क्या करे, आपसे कोई अलग अलग बातें करे, ठीक है। डीप एंड लास्टिंग वुड इन माई कंट्री एंड माई पीपल ऑल दोज विल स्टीम मैनी इयर्स द जनरेशन रिकवर फ्रॉम द लास्ट परफॉर्मेंस हार्ट बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रुटैलिटी एंड अनदर intended effect and that was that the proud of Olive Tambuz। देखिए कुछ लोग यहाँ पे नाम भी ले रहे हैं, कौन किसका नाम ले रहे हैं, ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिसुल्स एंड द चीफ
लैथीज। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इसका एक्चुअली अलग अलग होता है, अलग अलग लोग इसको, कुछ लोग क्या करते हैं इसको ब्रिटिश में करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको अमेरिकन में करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन चूंकि वो अफ्रीका के लोगों का नाम है तो नाम बड़ा खतरनाक खराब है। देखिए द यूसुफ डैडलूज, द ब्रैम फिशर्स एंड द रोबर्ट सुबुलकोस है ऑफ दैट टाइम। अब क्या करें, ये पांच कुछ लोगों का नाम गिना रहा है भाई, इन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इन लोगों ने उस टाइम पे हेल्प किया था। कब, ये किस लिए किया था, जब हम लोग फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये वो 4-5 लोगों का नाम बताते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग थे ना, कह रहे हैं क्या कि मेंस ऑफ सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनको क्या कह रहे हैं कि ये सब लोग क्या है, ये सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई। देखिए सबका फोटो भी दिया है, ये टैम्बू साहब है, ठीक है, ये सिसुलू है, ये चीफ देखिए ना, देख चीफ लेंथुनी है, और बाकी नीचे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग आपको मिलेंगे, यूसुफ डैडू। तो ये सबका इन्होंने फोटो दे रखा है, यहाँ पे इन सब लोगों का फिगर दे दिया गया है, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि जो हमारा फ्रीडम था ना, जो हमने फ्रीडम पाया है ना, वो एक्चुअली में क्या था, वो एक्चुअली में जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का रिजल्ट है। बात समझिए क्या कह रहे हैं ये, कि जो हमने फ्रीडम पाया है, आज जो मेरी कंट्री लिबरेट हुई है, आज जो मेरा रिपब्लिक, जो हमारी कंट्री रिपब्लिक हो गई है, ये किसका रिजल्ट है, कि जो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रगल किया, जो यहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया है, ठीक है। और यहाँ पे इस बात की बता रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे करेज की समझने की बात हो रही है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ टू एन आइडिया। क्या कह रहे हैं, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक द turtle without breaking, showing the strength and resilience that affect the imagination. I learned that the courage was not the absence of the fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid. बट यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहते हैं, ये एक्चुअली में जो इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं वो, कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ के देश के लोग, सब लोगों ने मेहनत किया है फ्रीडम के लिए, सब लोगों ने मेहनत किया। तो मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। और एक लास्ट में देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं क्या, background of this reason people must be learn hate and if they can learn hate they can be taught। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि the brave man is not he who does not feel afraid। कह रहे हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता कि जो afraid को फील करता है, but he who conquer that fear, लेकिन जो उस डर से जीत पा जाता है। देखिए इनके कहने का मतलब क्या कि डर, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है कि जो क्या कर सकता है, कि जो डर ही नहीं फील किया। बहादुर व्यक्ति वो है कि जब डर को फील करे और उस डर से आगे निकल जाए। डर के आगे जो क्या, जो कहे कि डर के आगे जीत है, ठीक है, वो इनके नजर में बहादुर व्यक्ति है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि और भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको ये नहीं जान पैदा होता कि नहीं आप हमें क्या करना है, इसको ब्लैक से घृणा करना है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देख रहा है हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन पीपल मस्ट लर्न टू हेट। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे संस्कार होते हैं ना, जो हमारे धर्म होते हैं, ये मुझे सिखाते हैं, ये मुझे सिखाते हैं कि भाई ये ब्लैक व्यक्ति है, इसे आपको घृणा करना है, इससे आपको हेट करना है। तो अगले लाइन में क्या कह रहे हैं कि एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। भाई अगर आपको घृणा करना सिखाया जा सकता है, उससे घृणा करना, वो ब्लैक है वो व्हाइट, उससे दूर रहना है, तो क्या आपको लव करना नहीं सिखाया जा सकता? बिल्कुल सिखाया जा सकता है। अगर आपको घृणा करना सिखाया जाता है तो आपको लव करना भी सिखाया जा सकता है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लोगों को स्टार्टिंग से टीच ही नहीं करना चाहिए। लोगों को जो सिखाया जाता है ना कि ये करना, हमें मजहब के नाम पे सिखाया जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो सिखाया जाता है लोगों को भेदभाव करना, ये नहीं सिखाया जाना चाहिए। लोगों को क्या सिखाना चाहिए कि सबसे प्यार करना है, ठीक है। उनके कहने का मतलब सीधे सीधे क्या है कि अगर घृणा करना सिखाया जा सकता है तो लोगों को लव करना, लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और अगर हम लोग इसको सिखाएंगे तो इससे हमारा देश और हमारा संसार क्या होगा, बहुत आगे चलेगा, ठीक है, बहुत आगे बढ़ेगा। इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर हम लोग अब इसके और आगे अगर देखें नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है, अब देखिएगा थोड़ा सा कि इन हिज लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली। अब क्या कह रही है, कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में दो ऑब्लिगेशन होता है। किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, पहले तो उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है, टू द पेरेंट, परिवार के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चे के प्रति जिम्मेदारी। और दूसरा क्या होता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन अ सिविल। क्या कह रहे हैं कि दो, पहला तो आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, दूसरा आपको अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति जिम्मेदारी। तो दो जिम्मेदारी हर व्यक्ति को होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस जिम्मेदारी को किस प्रकार से बियर करता है। कह रहे हैं क्या, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own
इनक्लेशन एंड द एबिलिटी, क्या करता है हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन टू द मैन बोथ एंड द कलर ऑफ द फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempt to live in a human being was punished and isolated। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में ऐसा संभव नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि यहाँ पे क्या था, अलग अलग कलर के लोग पैदा हुए हैं ना, ब्लैक पैदा हुए हैं ना, तो हमारे पास वो ऑब्लिगेशंस नहीं है, उन ऑब्लिगेशंस को हम लोग नहीं उठा पाते थे। यहाँ पे क्या करते थे, सीधे कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। जो इंसान क्या करता था कि अब वो देखिए, अब उनकी चूंकि ये ऑटोबायोग्राफी है तो सारी बातों को वो लिखने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका में क्या था, अगर आप पैदा हुए हैं ना, और अगर आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अगर आप ब्लैक फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर आप किसकी बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, अगर आप राइट्स की बात करेंगे। सो अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable wrapped and from his family and his home and was forced to live a life apart। कि अब क्या करते थे, जो अगर ऐसा व्यक्ति कर तो उसको क्या करते, उसको अलग थलग कर देते थे। ठीक है, तो ये वहां की बातें करते, आगे कहते हैं क्या, I did not in the beginning and choose the place of my people above my family, but in attempting the serve of my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and a father and a husband। क्या करते हैं कि अब चूंकि मैं सोसाइटी में हूं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने जिम्मेदारियों को अपने भाई के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने हस्बैंड के रूप में कोशिश करना चाहिए फुलफिल करने का। जो भी हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए फुलफिल करने। आगे क्या कह रहे हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। ध्यान समझिए, इसमें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। जब मैं पैदा हुआ था ना, कि मैं इसलिए तक मुझे मतलब फ्री होने के हंगर से पैदा हुआ था। क्या कह रहे हैं, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ हूँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से मैं फ्री था। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तो मैं फ्री था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, अब देखिए ये अपनी बचपन की बातों को दोहरा रहे हैं, ये अपनी बातों को कह सकते एक तरीके से याद कर, क्या कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं फ्री था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे क्या पता चला, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैं फ्री था, मुझे पता था, लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई बंधु लोग मुझसे बताएं कि जो है कि मैं शायद मैं क्या हूँ, पूरी तरीके से मैं फ्री नहीं हूं, मुझे अपने से कुछ, मेरे पास कोई आजादी नहीं है, मुझे कुछ अपने से नहीं करने। ठीक है, मेरे ऊपर कैसा कि और मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी जीनी ही नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे करते हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जो मेरे बचपन में जो मेरा फ्रीडम था वो सिर्फ मेरे लिए इल्यूजन था। एक्चुअली में तो मैं फ्री हुई नहीं। क्यों मैं फ्री? क्योंकि मैं ब्लैक फैमिली में जन्म लिया हूं ना, तो इसलिए मैं फ्री नहीं हूं। मैंने डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट वाज माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जैसे ही मैं बड़ा हुआ मुझसे मेरी आजादी छिन चुकी थी। आई वांटेड टू फ्रीडम only for myself, the tension and the freedom of the obliging, the able to stay out of night and read what I pleased and go where I choose. Later as a young man in John Sabata year to the basic and the honorable freedom to achieve my potential। अब क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब क्या था भाई, मुझे अपने जो भी मेरे अधिकार थे, मुझे पढ़ने की आज़ादी हो, मुझे घर से बाहर की आज़ादी हो, ठीक है, लेकिन मुझे वो क्या होता था, मुझे वो सारे फ्रीडम्स नहीं मिलते थे। वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, बट देन आई स्लोली सा दैट, ध्यान से देखिए, बट देन आई स्लोली सा दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई लोग, एंड माई सिस्टर्स, मेरी बहन, वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। क्या कह रहे हैं, देखिए होता है जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हम लोग बुद्धि का विकास होता है। जब छोटे थे तो उनको लगा नहीं मैं तो फ्री हूँ, जब बड़े में पता चला कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक अपैथी से पीड़ित हूँ, ठीक है, मैं अलग रेस में, जिस रेस में हूँ उन रेस के लोगों को फ्री रहने का अधिकार नहीं है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लॉक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जब इन्होंने क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जब राजनीतिक पार्टी कौन सी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इट वाज द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकॉज द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम। क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे मुझे सिर्फ फ्रीडम, अपने फ्रीडम का हंगर नहीं था, उस टाइम मुझे क्या था, एक हंगर का फ्रीडम था। ठीक है, एक फोटो से आप लोग देख पा रहे होंगे, जो फोटो में रिप्रेजेंट किया गया है, ये उनकी फोटो तभी की है कि जब इनॉग्रेशन सेरेमनी था, जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। तो ये क्या कह रहे हैं, उसके आगे कह रहे हैं क्या, ऑफ माय पीपल इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। ये क्या था, जो मेरी आजादी की जो मेरी लड़ाई थी ना, वो हर व्यक्ति के लिए थी, हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपनी जिंदगी को डिग्निटी के साथ जीना चाहता था, जो अपनी जिंदगी को एक कह सकते सम्मान के साथ जीना चाहता था। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं
आगे कह रहे हैं कि टू बी बिकम अ क्रिमिनल दैट turned a family loving husband into man without a home, that I forced a life living man to live like a monk. I am not more virtuous and self-sacrificing than that the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedom I was allowed the when I know my people were not free. Freedom is the individual. The chain of the any one of my people were not chained by the all the men. आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या कर, जैसे देखो था जब फ्रीडम की बात आती है ना तो इंसान सारी स्थिति का बयां करता है। तो ये बता रहे, चूंकि देखिए ये जब लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं ये जब लिख रहे हैं ना तो ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट का अपना कार्यभार पूरा कर चुके हैं, मतलब बुढ़ापे में लिख रहे हैं। और ये कहानी कब की है इनकी, जब इन्होंने ज्वाइन किया था अपना ग्रेजुएशन के लिए, जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो अपने पूरे परिवार में एकमात्र यही व्यक्ति थे जो पढ़ाई कर रहे थे, जिनका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था। तो इसलिए इनके सारे फैमिली वाले इनका सपोर्ट करते थे। और उसी टाइम पे इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, जो वहां की राष्ट्रीय पार्टी थी। और याद रखिएगा, इनके पॉलिटिकल विचारधारा की वजह से इनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा, इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। जैसा जानते हैं ना आप लोग, हर स्थिति में होता है जहां पे आप थोड़ा विद्रोह रिवेल टाइप के होंगे ना, रिबेल टाइप के होंगे, वहां पे आपको समाज से अलग कर दिया जाता है। तो लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ उसको कंटिन्यू रखे, लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। बाद में जेल भी गए, तो वहां पे जेल में भी कैदियों को भी उनके अधिकार का एक तरीके से महसूस कराते रहे, भाई ये तुम्हारा अधिकार है, इसे आप करो, ठीक है। तो ये सेम कहानी यहाँ पे दी गई है। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे क्या बात करें, और यहीं पे हमारा चैप्टर जो होता है वो फिनिश हो जाता है। और आपको मैं अगर कुछ बातें बता दूं, लास्ट में क्या लिखते हैं, आई नो दैट द अपोजर्स मस्ट बी लिबरेट जस्टिस श्योरली एंड द ऑपरेस अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ prisoner of hatred. He is locked behind the bars of the prejudices and narrow minded. I am not true free. मैं पूरी तरह से free नहीं हूँ, but I am talking of someone else freedom. Just assuredly I am not free when my freedom is taken from me. The opposers of the opposers alike and robbers their humanity. कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आज के समय में अगर किसी को पैक करने की बात करता है ना, जो किसी को अधिकार नहीं दे, वो क्या हो रहा है, वो एक तरीके से घृणित व्यक्ति है, समाज का घृणित व्यक्ति है, कि जिसको जो अगर किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बना रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति को फ्री होना चाहिए, ये हमारी मानवता का क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कोई व्यक्ति अगर फ्री नहीं है तो वो मानवता के खिलाफ है। ठीक है, तो वो उस बात को कर रहे हैं, एक तरीके से वो मैसेज को दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आई नो दैट द पोजेशन मैच विल लिबरेट जस्ट श्योरली एंड मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर। वो क्या, एक कैदी है, प्रिजनर है भाई। किसका कैदी है? हेट्रेड का, जो घृणा लोग करते हैं। ठीक है, ही इज माइंडनेस, वो क्या, वो दिमाग बुद्धि इसके पास नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं, वो माइंडनेस व्यक्ति है। ठीक है, और ट्रूली फ्री, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स फ्रीडम जस्ट श्योरली एंड आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। भाई जब मेरी आजादी मुझसे छिन जाएगी तो मैं कैसे फ्री रह पाऊंगा। द अपोजिट ऑफ द थिंग। तो अभी आप लोग इस बात को समझ पाए, चैप्टर हम लोगों का यहीं पे फिनिश होता है। लेकिन इस बात को आप समझिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर देखिए हम लोग पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इनके स्पीच को पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा कि ये बता रहे हैं कि फ्रीडम जो होती है ना, वो कोई आसानी से नहीं मिलती, उसको सबको शहादत देनी पड़ती है। और बाद में बताते हैं अफ्रीका के बारे में कि क्या मेरी स्थिति, मेरी आज़ादी के पहले की स्थिति मेरी क्या थी और अभी मेरी स्थिति क्या है। और फिर बाद में ये मैसेज दे रहे हैं, ह्यूमन काइंड को मैसेज दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने तरीके से कोशिश करना चाहिए उसके आसपास का हर व्यक्ति क्या हो, फ्री हो। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई समस्या रही, मुझे कमेंट करो ना यार, आप मुझे बताओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन करिए फटाफट सब लोग। ठीक है, उसे ज्वाइन करें, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। जो भी प्रिंटेड नोट्स होते हैं आप लोगों के, क्वेश्चन आंसर होता है, वहां पे प्रोवाइड कराता रहता हूं मैं। और किसी भी समस्या के लिए आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सीरियसली टेकअप करूंगा। और हाँ, लास्ट में अगर वीडियो देखियो तो लाइक वाइक शेयर और कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।